मैंने हमारे आदमी को कॉल किया कि जल्दी घर आ जाओ, यहाँ पे लफंगा हो रहा है, कोई लड़के आए हैं, बहुत सारे लड़के आए हैं, हम तो डर रहे हैं। मेरे बेटी घर पे सोया हुआ था, छोटा बच्चा 2 साल की, उसको उठा के और इस जुग्गी का एक लड़की थी उसके पास भेजा। बार बार पूछ रहा है कि बता कौन लाया था, ये गाय का मांस है या कि और किसी का। गोमांस नहीं बनाते आप? नहीं बनाते। बड़े का बनाते हैं, भैंस का? हाँ, भैंस का बनते। अगस्त को कुछ लोगों द्वारा एक प्रवासी मजदूर की उसको पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके खिलाफ BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें 4 नामजद युवकों सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 औपचारिक बालक भी हैं। पुलिस इसमें तत्परता से कार्रवाई कर रही है और कुछ ही घंटों में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी वो हमारे पुलिस रिमांड पर हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में हमारा लगातार फ्लैग मार्च और अन्य जारी है। इलाके में, बाड़ा के इलाके में, जिला चरखी दादरी के क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। काम जाने के बाद 10 साढ़े 10 बजे हमको जुग्गी से फोन आया कि अब 10-15 लोग आया हुआ है, तो दंगा फसाद कर रहा है गोमांस के लिए। तो उससे पहले 2-3 दिन पहले भैंस का मांस लाए थे, हम लोग वो खा लिया था। वो साइड का जुग्गी में खाया नहीं था, वो लोग ओए पे थे, रखा हुआ था। तो आया, हम लोग यहाँ आने वाला ही था, हमको रास्ते से उठा लिया गया। किसने उठाया? मतलब पब्लिक गया हुआ था, कौन है मतलब हमको उतना नहीं पता, हम ज्यादा के लोग थे? हाँ, अच्छा। ज्यादा दिन नहीं हुआ, हम लोग किसी को जानता भी नहीं हो। तो उठा के लेके आया यहाँ पे, आके देखा कि बहुत भीड़ जमा हुआ है। उसके आने के 10-15 मिनट बाद ही पुलिस आया है। पुलिस आके हम लोगों को उठा के थाने में लेके गया। थाने में लेके जाने के बाद हम लोग तो थाने में थे पूरे दिन। क्या हुआ बाहर, कौन किसको उठा के लेके गया पता नहीं चला। फिर रात को हमको थाने से खबर मिला है कि शब्बीर मलिक का डेथ हो गया और एक आसरुद्दीन है और उसका बेटा है, उसको चोट लगी है, बस वो दादरी हॉस्पिटल में एडमिट है। बस इतना ही जानता हूँ। गोमांस नहीं बनाते आप? नहीं बनाते। बड़े का बनाते हैं, भैंस का? हाँ, भैंस का बनते। 10 साढ़े 10 बजे हमने घर पे काम कर रहे थे, तो हमने वहाँ बैठ के काम कर रहे थे, तो इसने एक वहाँ जुग्गी का एक आदमी आया दौड़ा के, आके बोला कि घर पे है कौन। मैंने कहा सब तो काम पे गए, आप क्यों नहीं गए। उसने कहा कि मैंने आज नहीं गए। तो उसने आके बोला कि यही बोला, फिर कॉल किया, इस जुग्गी का एक आदमी को कॉल किया। फिर फोन घर पे रखा हुआ था, वो फोन लेकर काम पे नहीं गया था। तो उसके लड़के ने फोन उठा लिया, उसने आके देखा कि लड़के के पास फोन है। उसके बाद वो आते इतने टाइम पे 20 से 30 लड़के घुसे हमारे जुग्गी के अंदर, आके उससे पकड़ लिया
कि जल्दी कॉल कर, और उन्हें आने को बोला। किसको पकड़ लिया? उन जुग्गी का जो आया था मेरे घर बोलने के लिए, हमारे वो बहन की पति थी। हाँ हाँ, कोई रिश्तेदार था, वही रिश्तेदार। तो उसको पकड़ लिया और बोला कि जल्दी उनको फोन कर, जितनी भी आदमी है सबको बुला, और सबको बुला के यहाँ लेके आ। उसने कहा कि हाँ अभी कॉल किया लेकिन फोन घर पे है। तो मुझे कहा कि तुम कॉल करो। तो मैंने हमारे आदमी को कॉल किया कि जल्दी घर आ जाओ, यहाँ पे लफंगा हो रहा है, कोई लड़के आए हैं, बहुत सारे लड़के आए हैं, हम तो डर रहे हैं, कोई कुछ ना कर दे। तो उसने कहा कि क्या हो रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन आके बोला कि आदमियों को बुलाओ। तो उसने आया, आते आते उसने बोला कि हाँ हम आ रहे हैं, बस तुम वही रुको, डरना मत। फिर जितने सारे लड़के थे वो आके, मेरे बेटी घर पे सोया हुआ था, छोटा बच्चा 2 साल की, उसको उठा के और इस जुग्गी का एक लड़की थी उसके पास भेजा, बोला कि इसको उठा लो, हम इस घर में वीडियो बनाएंगे। हाँ ठीक है, बना लीजिए। तो वीडियो कर लिया कि हमने क्या पकाई थी। हमने उस दिन दाल चावल पकाई थी इस दोनों जुग्गियों पे। तो दाल चावल पकाने के बाद वो सब वीडियो कर लिया, लेकर चले गए। फिर भी मैं रास्ते पे गया था कि क्या हो रहा है, जाके तो देखूं। गया तो देखा कि सिर्फ आसिरुद्दीन को ही पकड़ा, और उससे लोग बार बार पूछ रहे हैं कि बता कौन लाया था, ये गाय का मांस है या कि और किसी का, यही बार बार पूछताछ कर रहे हैं। और हमने मोबाइल, तब भी हमने मोबाइल पे उससे कॉल किया कि जल्दी घर आ जाओ। इस बात सुनने के बाद उन लड़कों ने आया हमारे पास, आके मोबाइल छीन लिया कि तूने उसको मना कर रहा है यही आने के लिए। मैंने कहा नहीं, मना नहीं कर रही हूँ, मैं भी बुला रही हूँ कि जल्दी घर आ जाओ। लेकिन उसने मेरे हाथ से मोबाइल लेके गया। हमने फिर से उस आवाज लगाई कि भाई साहब मोबाइल दे के जाओ। उसने मोबाइल भी नहीं दिया, मोबाइल भी लेके चली गई। तब हम वहाँ से अपने जुग्गी में आ गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं ये बताओ, ये साबिर ने टाइम रह रहा था, कौन कौन था उसकी फैमिली में? साबिर के हम नहीं जानते हैं, हम साबिर को देखा भी नहीं है। अच्छा। हाँ, हम काम पे नहीं जाती हूँ, हम घर का काम ही करती हूँ। अच्छा, अक्सर ये गौरक्षक हैं, आप पहली बार आए हैं उस 27 तारीख को? 27 तारीख को ही पहली बार आया था। उससे पहले नहीं आए? नहीं, उससे पहले आपने पहले कभी देखा? नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो तब भी मैं उसको नहीं पहचानूंगी। तो आप यहाँ पर गौ मांस बनाते हो क्या? नहीं, हम यहाँ पर गौ मांस नहीं बनाते हैं। ऐसा आप मऊ लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है, और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं, तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए।